हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। आज हम लोग नीट 2022 में फिजिक्स सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नॉट द वैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। ये आधारित है एक्चुअली कुछ एक्सपर्ट्स के, कह सकते हैं, रिसर्च के ऊपर, जो कि पेपर्स को अच्छी तरह से देखते हैं, लास्ट ईयर्स पेपर्स जो आए हैं नीट के, तो उस हिसाब से उन्होंने एक चार्ट बनाया है जो मैं आपको देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिले फिजिक्स के पर्टिकुलरली सेक्शन में, क्योंकि फिजिक्स का ही सेक्शन होता है सबसे टफेस्ट सेक्शन जो आपको नीट में आता है। अब देखिए, इसमें मैं बता दूं कि फिजिक्स के 4 पार्ट्स हैं। मैं प्रत्येक पार्ट को एक एक करके दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा। पहला पार्ट आप देख रहे हैं क्लास 11 के सेक्शन से है, ये पार्ट 1 है। इसमें 8 चैप्टर्स हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आने की गुंजाइश है, इसलिए उसको जस्ट रीड आउट कर ले और उस पर ज़्यादा ध्यान न दें। बाकी आप चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ें, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन है, बहुत इजी आंसर क्वेश्चंस आते हैं, आप आंसर इजीली कर सकते हैं, इसलिए उसको छोड़िए मत। वैसे ही लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस थोड़े टफ आते हैं, आपको उनको ठीक से देखना है। फिर मैं कहूँगा रोटेशनल मोशन का चैप्टर जो है ये टफेस्ट चैप्टर ऑफ दिस सेक्शन है और इसके लिए बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मेरे लिए सजेशन, अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरफ से क्या सजेशन है रोटेशनल मोशन के लिए, तो मैं कहूँगा आप स्टिक कीजिए टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करके कोशिश कीजिए इसको ख़त्म करने की। डेप्थ में मत जाइए, परेशानी होगी, समय नष्ट होगा। अब हम लोग पार्ट 2 ऑफ क्लास 11 को देखते हैं। इसमें चैप्टर वाइज अगर हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये प्रोबेबिलिटी है, याद मत, इसको मत रख लीजिए कि इतना ही क्वेश्चंस आने वाले हैं पूरे चैप्टर जैसे दिए गए हैं चार्ट में, नहीं है। ये एक्सपर्ट्स की राय है, अलग अलग एक्सपर्ट्स कुछ और नंबर्स दिए, मैंने उनको एक एवरेज फॉर्म में लाकर आपको यहाँ पे पेश किया है चार्ट के फॉर्म में, जो आपको हेल्प करेगा कैसे आपको प्रोसेसिंग करना है, यानी कैसे प्रोसीड करना है फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट फिजिक्स एग्जाम। फिजिक्स का सेक्शन की ही बारे बात कर रहे हैं अभी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स को वेटेज दी जा रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 है। और साथ ही साथ मैं कह दूँ कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स जो है ये वास्ट चैप्टर है, इसमें आप बहुत सारे कह सकते हैं कि फॉर्मूले याद करने होंगे। साथ ही साथ ऑसिलेशन चैप्टर और वेव दोनों ही एक कॉम्बाइंड फॉर्म में पढ़िए तो ज़्यादा आपको आसानी होगी और समझने में भी दिक्कत कम होगी। क्वेश्चन जो सॉल्व करें, मैं कहूँगा इजी या मीडियम हार्ड वाले ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और प्रैक्टिस करें, ताकि इसी लेवल का क्वेश्चन आप कर पाएँ एग्जाम में। अब हम आ गए हैं क्लास 12 के पार्ट 1 सेक्शन पे। इसमें याद रखिए ये सबसे टफेस्ट सेक्शन है आपके फिजिक्स का। आपका बेसिक जो नॉलेज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में जो है उसको एनरिच कीजिए, तभी ये सेक्शन आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसमें लर्निंग वाला सेक्शन केवल एक है, वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बाकी सारे के सारे आपको अच्छी तरह से करने। थोड़ा सा इजी पड़ता है मैग्नेटिज्म सेक्शन, मैग्नेटिज्म जो नंबर 5 चैप्टर है इसका, तो उसको आप थोड़ा कर सकते हैं इजीली। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप बाय हार्ट, यानी कि कुछ डेटा है उसको लर्न करके आप मार्क्स पा सकते हैं। बाकी के लिए तो आपको प्रैक्टिस करने होंगे, जैसे कि बेसिकली आपका जो देखिए फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से करेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। टफेस्ट पार्ट इसका है अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन आपके लिए लक की बात अच्छी है कि इससे क्वेश्चंस कम आते हैं। ये जेई वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको उस चैप्टर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप उसमें कर सके उतना ही अटेम्प्ट करें। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट पार्ट में, यानी क्लास 12 के सेकेंड पार्ट में। और इसमें आप देखिए आपको बहुत सबसे टफेस्ट जो चैप्टर है वो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर से बहुत ही कहने मतलब कि इजी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी दो जैसे कि आपके एटम्स एंड न्यूक्लियाई हैं, तो उसको तो आप
समझ सकते हो, क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है। साथ ही साथ रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये थोड़ा सा आपको तो आइडिया है क्लास 10 से ही है, तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से यहाँ से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करें। विशेषकर आप रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स से आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से नहीं आते हैं क्वेश्चंस, इसलिए आप उसको ओमिट कर सकते हैं। इस तरह से आप देखते हैं कि फिजिक्स में 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट नंबर है आपके क्लास 11 का, एंड लास्ट क्वेश्चन चैप्टर है आपका क्लास 12 का, जिससे क्वेश्चंस नहीं आते। उनको आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें उसके पीछे, और बाकी सब चैप्टर्स को करें, और अच्छी तरह से उम्मीद है कि आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अगर इस तरह से मैंने जिस तरह से आपको आइडिया दिया है, तो उस तरह से आपने अगर चार्ट को फॉलो किया और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए आपने अगर तैयारी की, तो मेरे हिसाब से कि आपका 2022 का नीट एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको कि ये जो फिजिक्स का सेक्शन है, याद रखिएगा, ये सबसे टफेस्ट पार्ट है आपका सेक्शन, और इसके 50 क्वेश्चन जो आएंगे, यहाँ पे देखिए मोर देन 50 क्वेश्चंस मैंने दिया है। ये आपके एकदम एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो नहीं लिखा हुआ है इस चार्ट में, ये यहाँ पे दर्शाया गया है कि प्रोबेबिलिटी किस चैप्टर से ज़्यादा हो सकती है और किस में कम हो सकती है। अब इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये जो सेक्शन आपने फिजिक्स का देखा, उसी तरह से मैं अपलोड करने वाला हूँ 2 और वीडियो। एक आपका जो वीडियो होगा ये केमिस्ट्री का होगा, दूसरा वीडियो आपका बायो का होगा। हम सब सेक्शंस को डिस्कस करेंगे और समझेंगे किन चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छी तरह से करनी है और किन को हल्का करना है, यानी कि ओमिट तो नहीं करना है। या फिजिक्स मैंने 2 चैप्टर्स ओमिट करने के लिए कहा, बाकी मैं सब्जेक्ट्स में ओमिट करने के लिए नहीं कहूँगा। थोड़ा सा मैं कहूँगा हल्कापन या गहराई से पढ़ने की बात कहूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये जो राय है या सजेशन है आपके लिए, एडवाइस है, ये काम में लगेगा, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप 650 प्लस कर सकते हैं इस सजेशन से। बाकी 2 सब्जेक्ट्स के भी मैं अपलोड करने वाला हूँ वीडियोस, उसके लिए भी आप वेट कीजिए। एंड मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत इसे देख पाएँ। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस।